अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम मीठे में हम बनाएंगे गाजरों वाली खीर। और इसके लिए मैंने हाफ़ कप लिए हैं चावलों को मैंने 1 घंटा भिगोए रखा है और साफ़ करके अब मैंने पानी तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी लिया है और चावल हमारे पकने लग गए हैं। और पानी जब पकने लग गया था तो चावल इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे। तो इसके साथ 3 इलायचियाँ मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी हैं। अब हमने 1 कप गाजरों का लिया, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया और 1.5 लीटर हमने दूध डालना है इसके अंदर। जब तक चावल तकरीबन हाफ़ गल जाएंगे तो इसके अंदर हम गाजरें शामिल करेंगे। बहुत मज़े की ये गाजरों वाली खीर बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। जब तक चावल गल जाएँ हमारे, तो चावल हमारे गल गए हैं और अब इसके अंदर मैं गाजरें ऐड करूँगी। तो सब्ज़ इलायची भी मैंने बीच में इसके ऐड कर दी थी, शुरू में ही 3 डाली थी तो बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई थी इसके साथ। ये देखें गाजरें अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। तो साथ ही हम इसके अंदर दूध डाल देंगे और इतना पकाएंगे कि हम ये थोड़ा सा पानी जो बीच में है तो वो भी ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए। तो दूध हमारा तकरीबन सारा अच्छी तरह पक जाए और ये खीर गाढ़ी सी अच्छी वाली बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आएगा इसका। ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है तो 1 कप तकरीबन कम ही था थोड़े से चावल 1 कप से। तो इसी में हम इसको पकाएंगे और ये खोए जैसी इंशाल्लाह तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर, सर्दियों में तो ज़रूर पसंद आएंगी आपको। और सर्दियों में ये ज़्यादातर बनाते हैं हम गाजर वाली खीर और बहुत मज़े की हमें लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन रख देते हैं, तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे। दूध हमारा हाफ़ रह जाएगा तो ये काफ़ी थिक हो जाएगी। तो फिर मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। जी हमारी खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, इसको हम तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और लास्ट में मैं इसमें एक और चीज़ डालूँगी जो वाकई में आपको लगे कि ये खोए से भी ज़्यादा अच्छी इसको गाढ़ा कर दे, तो बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई करना। इसमें ना तो खोए की ज़रूरत है, जो चीज़ मैं इसके लास्ट में डालूँगी उसी से ये खीर बहुत मज़े की बन जाएगी, बहुत गाढ़ी होगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना। इसको हम तकरीबन 10 मिनट मैंने पकाया है तो और 10 मिनट ही और पकाएंगे। हल्की आंच पे मैंने रखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। ये आपके सामने है, ये देखें। तो इसको अब हम 10 मिनट और जी ये देखें खीर हमारी कितनी अच्छे से तैयार हो गई है। और अब इसके अंदर मैंने ये दूध की बलाई उतारी के रखी थी वो डाल दी है मैंने इसके ऊपर। अब इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और पकाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगी। इसके अंदर आप अगर मलाई नहीं डालना चाहते तो आप क्रीम डाल लें। ये देखें, तो इसको तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे। बाद में हम इसके अंदर चीनी डाल के इसको पकाएंगे, चीनी का पानी खुश्क हो जाए। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही पकाएंगे और मलाई भी जो इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए और पक जाए। अब हम 2 चम्मच क्रीम के डालेंगे, जो डिब्बे में होती है वो वाली क्रीम मैंने ली है 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच ही लिए हैं क्योंकि दूध की बलाई भी डाली है इसके अंदर हमने। अब इसको हम मिक्स करेंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी क्रीम के साथ और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और खीर नीचे ना लगे और चीनी का पानी खुश्क हो जाए। और जब हम चीनी डालते हैं तो खीर हो कोई भी चीज़ हो तो वो नीचे लगने लग जाती है। तो चीनी का पानी अब ड्राई होने तक हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे चम्मच को। तो बाद में मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ, फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी मैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत प्यारा है लग रहा है। ये देखें, ये अब चीनी अपना पानी छोड़ रही है, ये देखें बुलबुले से बन रहे हैं। तो जब ये बबल बनने लग जाएं तो आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है क्योंकि ये चीनी का पानी पक गया है बिल्कुल।
और देखें, और खीर हमारी बहुत अच्छे से बिल्कुल खोए की तरह बन गई है। ये देखें जैसे खोया इसके अंदर ऐड किया हो, माशाल्लाह बहुत अच्छी खीर बनी है। बहुत इजी तरीके से मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप चावलों का लिया है और उसको मैंने 1 घंटा भिगोए रखा और बाद में पानी पकने लग गया। 1 लीटर पानी के अंदर मैंने चावल जब गल गए तो गाजरें डाली और गाजरें डालने के बाद साथ ही मैंने दूध और 3 सब्ज़ इलायची डाल दी और उसको पकाया। पकाने के बाद मैंने 4 चम्मच बड़े दूध की मलाई जो उतारती हैं वो डाली इसके अंदर, और जो डिब्बे वाली क्रीम होती है 4 चम्मच उसके मैंने डाले हैं। तो और 4 ही चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं। चीनी आप कम ज़्यादा खुद ही कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम कम चीनी खाते हैं इसलिए मैंने 4 चम्मच डाले हैं। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हमारी खीर तैयार हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की है। मैंने चेक की है और आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करना इंशाल्लाह। बहुत इजी तरीके से ये इसको पकाते मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लग गए हैं। बहुत हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत मज़े की बनती है, दूध भी बहुत गाढ़ा हो गया है। तो ये देखें, ये फाइनल लुक दिखाती हूँ कितनी मज़े की लग रही है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत इजी तरीके से है। तो और नई रेसिपी मैं आपको बहुत बताऊंगी इंशाल्लाह, बहुत इजी तरीके से जो आप कम से कम टाइम में तैयार कर सके। तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दिया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।